तो हेलो एनिमे बॉयज, स्वागत है आप सभी का एनिमे बॉय की एकदम नई वीडियो में। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात करी थी क्रंची रोल करंटली कौन कौन से एनिमे हिंदी डब कर रहा है, और उस वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि आप कमेंट करो अपने एनिमेस को जिनको आप हिंदी डब में देखना चाहते हो। और मेरी लास्ट कुछ वीडियोस और शॉर्ट्स में नारुतो शिपुडेन हिंदी डब के बारे में बहुत सारे सवाल कर दिए हैं। तो हाँ, इस वीडियो में हम बाकी एनिमेस के साथ साथ नारुतो शिपुडेन के हिंदी डब के बारे में भी बात करने वाले हैं कि आखिर ये हिंदी डब में क्रंची रोल पे आएगा या सोनी ये पे। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। रहा नहीं जाता। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नारुतो शिपुडेन की। तो आपको तो पता ही है नारुतो सोनी ये पे टेलीकास्ट होता था हिंदी डब में, और नारुतो के टोटल 220 एपिसोड्स है जो कि पूरा हिंदी डब में सोनी ये पे आ चुका है। बट आगे अब ये सवाल है कि नारुतो शिपुडेन सोनी ये पे हिंदी में डब होके आएगा या क्रंची रोल पे, या वो डब होगा भी या नहीं। तो देखो यार, सिंपल सी बात है, नारुतो शिपुडेन जरूर हिंदी में डब होगा, क्योंकि नारुतो के हिंदी डब ने इंडिया में एनिमे को लेकर काफी ज्यादा हाइप क्रिएट कर दी है, जिसके चक्कर में हर चैनल और प्लेटफॉर्म एनिमे ही हिंदी डब करवा रहा है। और नारुतो ने सोनी ये चैनल को टीआरपी के लिए भी बहुत ज्यादा मदद करी है, तो मुझे नहीं लगता वो डिसकंटिन्यू करेंगे नारुतो शिपुडेन को हिंदी डब करना। तो हाँ, मेरा जवाब है नारुतो शिपुडेन हिंदी में जरूर आएगा, लेकिन सोनी ये पे ही आएगा, क्रंची रोल पे नहीं आएगा। हाँ, ये हो सकता है बाद में वही एपिसोड हिंदी वाले क्रंची रोल पे दिखाए जा सके, बट पहले वो सोनी ये पे ही टेलीकास्ट होगा, क्योंकि जिस एनिमे ने इतनी ज्यादा मदद करी है चैनल को इतना ऊपर उठाने में, वो उस एनिमे को ऐसे ही नहीं जाने देंगे अपने हाथों से। तो हाँ, आप में से जो लोग बहुत ही ज्यादा क्यूरियस थे इस बारे में कि नारुतो शिपुडेन हिंदी डब में आएगा या नहीं, तो हाँ बेफिक्र हो जाइए, जरूर आएगा। आज से 2 या 3 महीने बाद ही देख लेना, उसका प्रोमो भी आ जाएगा सोनी ये पे। तो अब बात कर लेते हैं उन एनिमे की जिनके कमेंट मेरे को मिले हैं कि इन्हें हिंदी डब में जरूर होना ही चाहिए। उनमें से है डेथ नोट, साइकोलॉजिकल सस्पेंस थ्रिल भरा ये एनिमे है, और यह एनिमे इंडिया में कितना ज्यादा पॉपुलर है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, चलो बता ही देता हूँ। छोटे से यूट्यूबर से लेकर बड़े से बड़े यूट्यूबर सबने इस एनिमे को रिकमेंड कर रखा है। यूट्यूब पे देखा जाए तो ऑलमोस्ट सभी क्रिएटर्स ने इस एनिमे को इतना ज्यादा रिकमेंड किया है कि शायद ही कोई और एनिमे होगा जिसको इतना ज्यादा क्रिएटर्स की तरफ से रिस्पॉन्स मिला है। और इसका हिंदी डब ना करना क्रंची रोल के लिए बड़ी शर्म की बात होनी चाहिए। मे भी हो सकता है हिंदी डब के राइट्स क्रंची रोल के पास हो ही ना, वो हो नेटफ्लिक्स के पास। वेल, अभी तो बस ये एक थ्योरी है, लेकिन अगर क्रंची रोल ने 50+ एनिमे ऐड कर ही लिए हैं हिंदी डब के लिए, तो डेथ नोट उनमें से एक जरूर होना ही चाहिए। नेक्स्ट एनिमे हंटर हंटर। अब देखो भाई, ये एनिमे कितना जबरदस्त है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा। देखो, अगर तुम्हें नारुतो जैसी फ्रेंडशिप, वन पीस जैसे एडवेंचर और ड्रैगन बॉल जैसी फाइट्स देखनी है, तो ये तीनों चीज तुम्हें सिर्फ एक एनिमे में मिल जाएगा, वो है हंटर हंटर। इस एनिमे को ऐसे ही कोई मास्टरपीस नहीं कहता, बहुत ही बढ़िया एनिमे है ये, और मैं तो हैरान हूँ इसका अभी तक हिंदी डब क्यों नहीं आया। मे भी हो सकता है इस एनिमे का हिंदी डब राइट्स किसी टीवी चैनल ने ले लिए हों, बट फिलहाल अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरा ओपिनियन यही है, इस एनिमे को हिंदी में डब जरूर होना चाहिए। अगर क्रंची रोल ने 50+ एनिमे ऐड कर ही लिए हैं, तो इसे भी उनमें से एक होना ही चाहिए। अगर किसी टीवी चैनल ने इसके राइट्स अभी तक नहीं खरीदे हैं, तो क्रंची रोल पे ये हिंदी में डब जरूर होना चाहिए। खैर, आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट एनिमे है अटैक ऑन टाइटन। ये एनिमे कितना जबरदस्त है, कितना डार्क है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं बताना भी नहीं वाला, क्योंकि तुम लोगों को पहले से ही पता होगा। मेरा बस ये पॉइंट है कि जब आपके पास इतना पॉपुलर एनिमे है जो आपको कहां से कहां ले जा सकता है, तो आप उस एनिमे को हिंदी में डब क्यों नहीं करते। मैं ये एनिमे पूरा देखकर खत्म कर चुका हूँ, मतलब जहाँ तक अभी तक कंटिन्यू हो रहा है, फाइनल सीजन तक जितना भी अभी आया है। बट अगर ये हिंदी में आता है तो मैं इसे जरूर देखने वाला हूँ, क्योंकि इस एनिमे की वो डार्कनेस, वो इमोशंस, वो एंगर मैं बस एक बार हिंदी में सुनना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। और मैं जानता हूँ आप सभी का भी यही ओपिनियन होगा कि अटैक ऑन टाइटन हिंदी में जरूर डब होना चाहिए। जिन एनिमे के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है, उनको हिंदी में डब करवा के क्या ही मिलेगा। जो एनिमे पॉपुलर है और जिन्हें मास्टरपीस का खिताब मिल चुका है, उनको पहले हिंदी में डब कराया जाए तो ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट एनिमे हाईक्यू। ये एक वॉलीबॉल स्पोर्ट्स एनिमे है, ये एक शोनन एनिमे है, तो इसका मतलब ये मत समझना कि आप सब कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हो इसके बारे में। ये आपकी सोच से एक कदम आगे है, और इसीलिए तो इस एनिमे को देखने में इतना मजा आता है। मैं बस चाहता हूँ इसको एक बार हिंदी में देख सकूं, और ये इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि हाईक्यू के ट्रैक सूट मैंने इतने ज्यादा लोगों को पहने हुए देखा है ना, बस क्या ही बताऊं। सो ये भी हिंदी में डब होना ही चाहिए। नेक्स्ट एनिमे रीज़ीरो स्टार्टिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड। ये एनिमे सीरीज 2016 में रिलीज हुई थी, और इसको IMDb पे रेटिंग भी अच्छी खासी मिली हुई है, 8.1।
ये एक इसेकाई एनिमे है, एडवेंचर और डार्क फैंटेसी वाला, जिसको एनिमेट किया है प्यूकाई स्टूडियो ने। और इस एनिमे का लाइसेंस क्रंचीरोल के पास भी है, तो वो इसे आसानी से हिंदी डब करा सकता है। ये एनिमे बहुत ज्यादा जबरदस्त है। अगर इसका एक बार हिंदी में डब देखने को मिल गया तो क्या ही बात होगी। तो हाँ, अगर क्रंचीरोल हिंदी डब कर रहा है तो इसको भी ऐड जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट एनिमे है फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड। वैसे इस एनिमे के बहुत पहले से ही रूमर्स आ रहे हैं कि टीवी पर या तो किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे हिंदी में डब होने वाला है। वेल, अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो मैंने इस एनिमे को भी ऐड कर लिया लिस्ट में, क्योंकि ये एनिमे भी हिंदी डब डिजर्व करता है। आप अगर एक बार इस एनिमे को देखना शुरू करोगे तो आसानी से नहीं छोड़ पाओगे बीच में। इतना बढ़िया एनिमे है ये, और अभी तक इसका हिंदी डब नहीं आया। मैं बड़ा ही कंफ्यूज हूँ। तो हाँ, अगर क्रंचीरोल हिंदी डब कर रहा है तो इसे भी जरूर होना चाहिए हिंदी डब की लिस्ट में। हमारा नेक्स्ट एनिमे है पैरासाइट द मैक्सिम। ये एनिमे कितना जबरदस्त है मैं बताता हूँ। IMDb ने इसे 8.3 रेटिंग दे रखी है, जो कोई मजाक की बात नहीं है। 2014 में रिलीज हुई है एनिमे सीरीज, इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई कि इसकी एक लाइव एक्शन मूवी भी बन गई। इस एनिमे का म्यूजिक, एनिमेशन, OST इतने अलग लेवल का है ना कि अगर आपने इस एनिमे को एक बार देखना शुरू किया तो बाकी एनिमे को आप कुछ टाइम के लिए भूल जाओगे, जब तक ये एनिमे खत्म नहीं होता। यहाँ तक कि अगर आपने इसका एक बार OST सुन लिया तो आप उसे जरूर फोन में एक बार डाउनलोड करके अपने खाली टाइम में जरूर सुनोगे। और इस एनिमे का हिंदी डब अभी तक नहीं आया तो ये एक शर्म की बात है। अगर क्रंचीरोल हिंदी डब करा ही रहा है तो इसे भी हिंदी डब की लिस्ट में जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट एनिमे है टोक्यो गहोल। टोक्यो गहोल भी पैरासाइट द मैक्सिम की तरह ही, जिसकी एनिमे सीरीज आते ही इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई कि इसकी भी लाइव एक्शन मूवी बन गई, और दुनिया भर में इस एनिमे के फैंस हैं। इस एनिमे के एनिमेशन और म्यूजिक, OST बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। एक पल के लिए तो आप रो भी दोगे। तो अगर क्रंचीरोल हिंदी डब करा ही रहा है तो इसे भी उसमें जरूर होना चाहिए। और हाँ, मेरी एक और रिक्वेस्ट है, अगर इसका थीम सॉन्ग भी हिंदी डब हो सके तो अच्छा होगा। मुझे बस एक बार सुनना है। अब बात करते हैं ब्लीच की। जी हाँ, ये वही एनिमे है जो बिग 3 में से एक है, यानी नारुतो, वन पीस और ब्लीच। इस एनिमे का हिंदी डब होना बहुत ज्यादा जरूरी है एनिमे कम्युनिटी के लिए, क्योंकि इस एनिमे का नाम बिग 3 के अंदर है, और अगर इसका हिंदी डब ना हो तो ये बड़ी शर्म की बात होगी। तो इस एनिमे का भी एक बार हिंदी डब तो होना ही चाहिए। और लास्ट में है एक एनिमे मूवी टेंकिनोको वेदरिंग विद यू। मैं बस इस एनिमे मूवी को एक बार हिंदी में देखना चाहता हूँ, और वो भी ऑफिशियल हिंदी डब की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुकोतो शिंकाई की और एनिमे मूवीज जैसे कि योर नेम, उसे तो एनिमे टीएम डबर्स ने हिंदी में डब कर रखा है इतनी अच्छी क्वालिटी के साथ, और सुजुमे नो तोजिमारी का तो हिंदी डब हो ही रखा है। बस वेदरिंग विद यू पीछे रह गई है। इसका भी एक बार हिंदी डब देखने को मिल जाए तो मजा आ जाएगा। साथ ही क्रंचीरोल के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी भी होगी एनिमे मूवीज को भी हिंदी में डब करने के लिए, क्योंकि जब ये मूवी इंडिया में रिलीज हुई थी तो इसने बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो मुझे तो ये लगता है इसको भी एक बार हिंदी में डब करना ही चाहिए, क्योंकि ऑडियंस बहुत है इसको हिंदी में देखने के लिए। सो नाउ दिस इज द एंड एनिमे बॉयज। आज की वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। और मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।